हम सभी के घर में दूध से मलाई जो निकलती है तो हम सभी इकट्ठा करके रखते हैं। तो मैं भी रोज़ की डेली की जो दूध में से मलाई निकलती ना उसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ और उसे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि ये कम से कम 10 से 12 दिन की मलाई थी, तो फ्रीज़र में इसको मैं रख लेती हूँ और फिर उसको जिस दिन हमें मतलब मक्खन घी बनाना है ना, उस दिन सुबह निकाल लो या फिर रात को एक दिन पहले निकाल कर और फ्रिज में रख देते हैं और फिर उससे हम मक्खन और जो घी बनाते हैं वो मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना मैं आपको दिखा रही हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है घी निकालने का। देखिए मैंने क्या किया है कि मिक्सर जार में मलाई को डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर उसको अच्छे से चला लिया है। फिर मिक्सी चलाने के बाद क्या होता है ना कि अच्छे से चलाते हैं, बार बार रोक के और बंद करके थोड़ा तेज़ कर लेते हैं इस तरह से, तो समझ में आ जाता है कि किस तरह से घी हमारा आ रहा है, उसमें ऊपर आ रहा है। और अगर नहीं आए तो थोड़ा पानी डाल दीजिए आप बीच में, तो बहुत अच्छे से ये मक्खन निकल कर हमारा तैयार होता है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने पूरी मलाई से कितना सारा मक्खन निकाल कर तैयार कर लिया है। सॉरी। तो क्या हुआ था कि सभी पूरी मलाई थी मेरी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से निकाल लिया है और ये मलाई से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है क्योंकि इसे हम फ्रीज़र में रखते हैं ना इसलिए। और ये देखिए जो दूध निकला था ना उसका मतलब मक्खन मक्खन हमने निकाल लिया है और जो छानने के बाद जो नीचे दूध निकला था उससे भी हम मिठाई बनाएंगे। तो ये मिठाई बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी मैं इसका मिठाई बनाने में यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी इसको मैं इस तरह से मतलब कि किसी और चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। अगर पनीर बनाना है तो पनीर बना लेते हैं। तो ये इस तरह से मैं इसका भी यूज़ कर ही लेती हूँ, मतलब फेंकते नहीं हैं इसे, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखा था मलाई तो ख़राब तो ये हुई भी नहीं थी इसलिए। और फिर उसके बाद देखिए जो मक्खन हमारा निकला था ना उसे मैंने अच्छे से धो लिया था पानी से और धोने के बाद फिर हमने उसे कढ़ाई में गर्म होने के लिए घी बनने के लिए रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि घी बनने के लिए रखा है ना, तो कितना बढ़िया मतलब हमारा वो घी बनकर तैयार होगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा मक्खन बचा लिया था, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मार्केट में बटर बन मिलता है ना वो किस तरह से बनाया जाता है। तो मक्खन में हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया है टेस्ट, क्योंकि हम अगर सॉल्टेड बटर बना रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है कि नमक डाल देना है और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल देना है, तो हमारा कलर वाला बटर तैयार हो जाएगा। और आप किसी भी मतलब जैसे रहता है ना जो बटर पेपर वगैरह उसमें उसे रैप कर कर और मक्खन की जो टिक्की आती है ना उस तरह से आप फ्रीज़र में रख कर उसे जमा सकते हैं। मैंने भी वैसे ही करके रख दिया था, थोड़ा सा मक्खन निकाला था, बाकी तो मैंने घी बना लिया है सभी मक्खन का। तो ये देख सकते हैं आपकी जो हमारे एक साइड में हमने कढ़ाई में रख दिया है घी गर्म होने के लिए और एक साइड में रख दिया है ये मिठाई बनने के लिए। तो ये देखिए घी भी हमारा बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और एकदम कलर उसका कितना अच्छा आया है। मतलब इससे हम बीच बीच में चलाते रहते हैं ना तो ये अच्छे से आराम से पक जाता है और अपन साइड में अपने सारे काम भी कर सकते हैं जो भी करना चाहें। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि शाम के समय बनाती हूँ घी, सब काम से फ्री होने के बाद। तो ये अपना गर्म भी होते रहता है और शाम के खाने की तैयारी भी होते रहती है और दिया वगैरह लगाना है, ये सब काम करना है, जो शाम के काम रहते हैं वो होते हैं और घी हमारा आराम से बन भी जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा घी हमारा निकल कर तैयार हो गया है। ये 1 किलो से भी ऊपर घी हमारा बन गया था, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा थी ना और बहुत अच्छे से मतलब बना था और बहुत खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। घर के घी की बात ही अलग रहती है अगर हम घर पर बनाते हैं तो ये देखिए मैंने क्या किया कि जो मिठाई बना रही हूँ ना उसमें मैं और थोड़ा मावा का फ्लेवर लाने के लिए इसमें मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। ज़्यादा नहीं डाला है, 3-4 चम्मच ही डाला था मिल्क पाउडर। ये हमारा करीबन 1 लीटर के लगभग दूध तो होगा, अब इसे नापा तो नहीं था पर 1 लीटर के आसपास ये दूध था, क्योंकि हमने मलाई इतनी सारी मलाई थी तो उसका जो निकाला था पानी डालकर बनाया था। और मैं क्या करती हूँ कि जो घी बनाते हैं ना तो उसी पानी को बार बार पानी नहीं डालती हूँ नया, उसी को फिर से डालकर यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए इतना गाढ़ा ये दूध निकल जाता है। तो अब ये देखिए मैंने चीनी भी इसमें डाल दी है। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, कम शक्कर ही डाली है। अब ये देखिए हमें इसको थोड़ा सा दानेदार मिठाई बनाना है, जो मिल्क केक टाइप से होती है ना वैसी बनाना है, तो उसके लिए विनेगर लिया है। अब मैंने ना 1 चम्मच के लगभग अंदाजे से विनेगर लिया था, तो उसमें पानी मिक्स कर लिया है और फिर हम इसके अंदर
जो मिठाई बना रहे हैं, जो मावा हमारा रबड़ी बन रही है ना, इसमें हमने डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें दाना दाना आ गया है, कितना अच्छा दाना उठा हुआ है। बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई थी ये। अब इसमें क्या क्या है कि मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया है, तो जिससे मतलब कि क्योंकि अब इसमें ज़्यादा दूध ही दूध था, और मतलब कि मावा वगैरह नहीं था, और दूध भी ऐसा था कि उसमें मलाई से घी निकल चुका था हमारा, तो उतना उसमें वो रह नहीं गया था। तो अगर आप चाहें ना, इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर डाला था। अब मिल्क पाउडर की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको बिल्कुल मावे वाला टेस्ट वो चाहिए तो। टेस्ट तो इससे बहुत अच्छा आता है। अगर अभी तक आपने कभी नहीं बनाई है तो इस तरह से मिठाई ज़रूर बना कर देखें। और अगर आपको जैसे दूध की ही बनाना है तो पैकेट वाला जो दूध रहता है उसको लेकर भी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि मक्खन निकालेंगे जब उसी दूध से हम मिठाई बनाएंगे। ये मिठाई को आप जो डायरेक्ट हम जो दूध लेते हैं ना, उससे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं आप टेस्ट के लिए। आप इसमें नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब अगर जैसा भी आप चाहें बनाना इसे बना सकते हैं, पर इससे दूध की मिठाई को अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से जम गई है हमारी मिठाई। मैंने घी लगा दिया था, और ये देखिए अब हमने काट भी लिए इसे, बहुत अच्छे से काट कर तैयार कर दिए। तो आप ज़रूर बताइए कि आप इस तरह से मिठाई बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। थैंक यू।